अब है क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। तो इसमें जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो है 4 5 7 6 4 3 1 2। तो ये फिर से मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया है और उसको ABCD एंटी क्लॉकवाइज लिखे हुए हैं, ABCD इनको ध्यान रखना है और ये कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हैं इसके। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं AB निकालने के लिए वही डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाना है। इसको x1 y1 ले लिया और इसको x2 y2 ले लेते हैं। तो फिर से x2 माइनस x1, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो रख दो वैल्यू, AB की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे D लिख देता हूँ मैं, ये D इज इक्वल टू है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 यानी कि 7 माइनस 4, तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट। तो 7 माइनस 4 कितना हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 और इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और प्लस 1 और यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। तो ये आ रहा है अंडर रूट 10। तो पहली साइड आ गई है हमारे पास AB अंडर रूट 10। तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं रूट 10। अब निकाल रहे हैं BC। तो BC को यहीं पे निकाल देते हैं। BC इज इक्वल टू, तो BC निकालने के लिए यही फॉर्मूला लगाना है, बस इसको x1 y1 ले लेते हैं और इस C वाले को यहाँ पे x2 y2 ले लिया। तो x2 माइनस x1 तो 4 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 हो जाएगा 3 माइनस 6, तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर और यहाँ पे बीच में प्लस का साइन लगा देंगे, अंडर रूट। 4 माइनस 7 कितना हो गया, 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 6 कितना हो गया, माइनस 3, ये भी माइनस 3 का हो गया, माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, तो 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 18 हो गया, रूट 18 को थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं हम। ये हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 3 जा 9, 2 जा 18 होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ये 3 रूट 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वाली साइड जो है 3 रूट 2 आ गई। अब निकालेंगे CD। तो CD को निकालने के लिए फिर से जो है इसको ले लिया x1 y1 और इसको x2 y2 ले लेते हैं। तो यहां पे निकाल रहा हूं मैं CD को, फिर से वही x2 माइनस x1, तो x2 है हमारा पास 1 माइनस 4 और इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है 2 और माइनस 3 और इसका होल स्क्वायर और यहाँ पे अंडर रूट। अब फिर से यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर, ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस 3 का स्क्वायर आ गया और प्लस यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसे करके। तो यहाँ पे हम देखते हैं माइनस 3 की इंटू माइनस 3 से करेंगे तो 9 और माइनस 1 की इंटू माइनस 1 से करेंगे तो प्लस 1। तो ये फिर से रूट 10 आ गई। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको रूट 10, अंडर रूट 10। ऐसे ही जो है अब AD को निकाल देते हैं। AD इज इक्वल टू, फिर से AD ये x2 y2 है ही, इसको x1 y1 ले लेते हैं, ये x1 y1। तो फिर से x2 माइनस x1 तो 1 माइनस 4 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है 2 और y1 है 5, तो 2 माइनस 5 और इसका स्क्वायर और यहाँ पे से अंडर रूट लगा देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 3 और इसका स्क्वायर और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे फिर से माइनस 3 और इसका स्क्वायर और यहाँ पे अंडर रूट। तो फिर से 3 3 जा 9 होता है, माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस का 9 प्लस ऐसी माइनस 3 इंटू माइनस 3, ये भी प्लस का 9, ऐसे करके आ गया। तो 9 प्लस 9 कितना हो गया, 18। तो ये रूट 18 आ गया और रूट 18 की वैल्यू अभी अभी निकाली थी हमने, ये रूट 18 की वैल्यू आती है 3 रूट 2, तो यहाँ पे लिख दो 3 रूट 2। तो इसका मतलब ये भी 3 रूट 2 आ गया। तो हम देखते हैं इसमें अपोजिट साइडें इक्वल आ रही हैं। ये AB जो है, AB और CD ये रूट 10 आ रखे हैं और ये 3 रूट 2 आ रखा है। अब इसके डायगोनल भी निकालना है हमको। डायगोनल निकालना इसलिए जरूरी है कि अभी हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते इसमें। देखो अपोजिट साइड्स जो इक्वल होती हैं वो पैरेललोग्राम की भी होती हैं और रेक्टेंगल की भी होती है। तो ये रेक्टेंगल भी हो सकता है और पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो इसलिए इसके डायगोनल निकाल रहे हैं। अगर डायगोनल भी इक्वल आ गए तो ये रेक्टेंगल है और डायगोनल इक्वल नहीं आए तो फिर ये पैरेललोग्राम है। तो ये इसका पहला डायगोनल निकाल रहे हैं पहले AC। तो AC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको x1 y1 ले लो और इस C वाले के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 ले लो और फॉर्मूला यही है डिस्टेंस वाला, इसमें रख देते हैं। तो x2 माइनस x1 तो 4 माइनस 4 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है, y2 है 3 और माइनस 5, तो 3 माइनस 5 और इसका होल स्क्वायर और यहाँ पे अंडर रूट लगा देंगे। किसकी वैल्यू आ रही है, AC की।
ए सी इज इक्वल टू ये आ रहा है, तो ए सी इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -2 और इसका स्क्वायर। तो 0 तो 0 ही होता है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, 2 2 जा 4, तो √4 आ गया, √4 की वैल्यू 2 हो गई। तो जो ए सी आया है हमारे पास ये वाला, इसकी वैल्यू 2 आ गई है। अब निकालते हैं बी डी, तो बी डी निकाल रहे हैं हम, तो बी डी इज इक्वल टू फिर से वही यही फॉर्मूला लगाना है, और बी डी को इसको ले लेते हैं अब बी डी के लिए x1 y1 और इसको डी वाले को इसको ले लेते हैं x2 y2। तो बी डी इज इक्वल टू फिर से वही √x2 - x1, तो x2 कितना है 1 - 7, तो 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 2 - 6 और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये आ जाएगा -6 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर। तो ये आ रहा है 6 6 36 और 4 4 16 ऐसे करके। तो 36 और 16 ये आ जाता है √6 + 6 12 हो गया, 3 + 4 52, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2√13। तो इसका मतलब इसका डायगोनल जो दूसरा वाला बी डी आया है ये 2√13 आ गया है। तो डायगोनल इक्वल नहीं आ रहे इसके, तो डायगोनल इक्वल नहीं आ रहे, केवल अपोजिट साइड इक्वल आ रही है। तो ये क्या है पैरेललोग्राम। तो यहां पे हम लिख देंगे कि सिंस ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल देयरफॉर इट इज ए पैरेललोग्राम। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट था।